शाह साहब प्लीज। थैंक यू। शाह साहब आप पहले किस चीज़ का वो बताएंगे उसका? देखिए सबसे पहले जो नज़ला जुकाम खांसी बहुत ज्यादा हर घर का मसला है। जी जी, हर घर का मसला है। अभी ये मेरी टीम के लोग एक एक करके बीमार हुए हैं, तो मैंने कहा ये नेक्स्ट टाइम मुझे ना कोई बीमारी ऐसी लग जाए। माशाल्लाह इतने से मेरी टीम के लोग हैं, इतने से उसमें से इतने बीमार थे, इतने बीमार सोच लें आप। देखें नज़ला ज़ुकाम जिस तरीके से एकदम 20-25 छींकें एक साथ आ जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, एलर्जी होती है। और दूसरा ये है कि नाक बह रही होती है बाज़ लोगों की, बाज़ लोगों की नाक बंद हो जाती है, तो और गला भी ख़राब है, बुखार बुखार सा फील होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने, ये बहुत ही पॉपुलर है मुलेठी, ये आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा, और इसमें डालेंगे हम ये बनफशा के पत्ते तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, और इसे 1.25 कप पानी के अंदर आप उबाल लें। 1-2 जोश दे के उतार लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं, दिन में 2 बार। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बनफशा के पत्ते और मुलेठी। तो मुझे एक बात बताएं, ये बच्चे तो छोटे बच्चे तो ये पियेंगे, हम बच्चों को क्या दे सकते हैं? जो बच्चे जल्दी, अक्सर बच्चे ना कंजेशन की वजह से सो नहीं पा रहे होते, फिर वो उल्टी कर देते हैं, दूध निकाल देते हैं। देखें जो बच्चे मदर फीड पे हैं तो ऐसे गर्दन ऊपर करके उसको फीड कराएं। अगर आप उसको गर्दन नीचे करके फीड कराएंगे या साथ सुला के फीड कराएंगे तो वो फेफड़ों पे आएगा, वो फिर कंजेशन करता है। लेकिन वो बच्चे जो 3-4 साल के, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, हाँ जी हाँ, उसमें ये है कि जो बनफशा के पत्ते हैं इसका कहवा बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें इसे, इससे ज़्यादा ना दें। आप देखें सीना भी खुल जाएगा, नज़ला भी ठीक हो जाएगा उसका। और आपने देखा होगा अक्सर लोगों को सर दर्द हो जाता है और माइग्रेन पेन भी होता है, बाज़ों का ऐसा होता है कि बंद नज़ले का दर्द भी होता है और स्ट्रेस का दर्द भी होता है। तो जिन लोगों को भी सर दर्द आम तौर पे रहता है उसको ख़त्म करने के लिए आपने इसी तरीके से 1.25 कप पानी लेना है, और इसके अंदर आप डालेंगे ये लेवेंडर फ्लावर, इसे इस्तेखुद्दूस कहते हैं, ये तकरीबन 1 चम्मच के बराबर जी। और ये है बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते, ये भी हम डालेंगे 1 चम्मच। इसे 1-2 जोश दे के उतार दें और रात को 1 टाइम पी लिया करें, या जिस टाइम पे दर्द हो आप उस टाइम पे पी लें। और अगर माइग्रेन रहता हो तो ये कंटिन्यू 21 दिन इस्तेमाल करें रात को, आप देखें इससे नींद भी बेहतर हो जाएगी और माइग्रेन आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन है दर्दों के लिए। अच्छा एक चीज़ अभी डॉक्टर मेरा नाज़ बता रही थी कि दारचीनी, सिनेमम दारचीनी, इसका बेनिफिट ये है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और रात सोने से पहले पी लें, कहवे के तौर पे पी लें। आप देखिएगा आपको खराटे नहीं आएंगे, पहले दिन से ही फर्क करेगा। अच्छा, जिनको खराटे आते हैं बेसिकली उनको मसला नहीं होता, जो उनके साथ सो रहे थे उनको मसला होता है, चाहे मर्द हो या खवातीन, दोनों में ये इस्तेमाल कर रात में चल रही होता है। अच्छा एक यकीन भी नहीं करते। अच्छा मदिया मेरी बहन एक चीज का मैं बताना चाहूंगा, ये जितनी भी रेमेडीज हम बताते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान यूज नहीं करनी है, आमतौर पर सब लोग यूज कर सकते हैं, ये एहतियात करनी है। अच्छा दूसरी चीज आपने देखा होगा वेरिकोज वेन्स हो जाती है, रगों का गुच्छा बन जाता है घुटनों के पीछे, या आमतौर पे मर्दों में वेरिकोसिल हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 2 जड़ी बूटियां लेनी है। एक ये है सुमलू, सुमलू, और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। और दूसरी बूटी है ये बिल्कुल रेड कलर की होती है, मजीट, मजीट के नाम से, जी हाँ, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन दोनों को आप मिला के ऐसे पाउडर बना लें और आधी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 21 दिन इस्तेमाल करना है, फिर 1 हफ्ते का गैप देना है, फिर 21 दिन यूज़ करना है, फिर दोबारा ज़रूरत नहीं। मुझे एक और चीज़ बताएं, अक्सर लोगों को ना मोशन सिकनेस होती है, बहुत ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप शिमाली इलाका जाती है रुक करें तो उनको ना वॉमिट आने लग जाती है। कोई ऐसी चीज़ के जिससे वॉमिट ना आए यूँ अगर मोशन? ये सफरी के कहलाते हैं, सफरी के कहलाते हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम रह रही है, वैसे तो आप लीमू का इस्तेमाल करें, जी हाँ, आलू बुखारा का करें आप इस्तेमाल, लेकिन सबसे बेहतरीन ये है कि आपने पुदीना और अनारदाना ये दोनों मिला के पाउडर बना के आप रख लें अपने पास, और आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। आपको ये सफरी के महसूस नहीं होगी, हर किस्म की उल्टी को ख़त्म करती है ये।
ठीक। और अगर लूज मोशन अक्सर रहते हैं तो बेलगिरी का मुरब्बा ले लें आप, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को लें। ये हर किस्म के लूज मोशन के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन ये 14 साल से ज़्यादा उम्र वाले, इससे कम उम्र वाले प्लीज़ अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा। अच्छा, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी एकदम से आपको वॉमिट वारा को हो, पेट आपको लूज हो रहा है तो आप वो पत्ती फाँक लें, क्या इससे कुछ होता है? चाय की पत्ती, चाय की पत्ती फाँक लें। मैंने तो चाय आपने की कभी नहीं, पत्ती आपने कभी ट्राई किया? यानी नहीं, कि कभी ऐसा नहीं। ऐसा यानी कि इसका मतलब ऐसी कोई यूँ चीज़ नहीं है कि अभी स्पोल छिलका आप दही में मिला के ले वो सकते मिला के ले हाँ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखिए आ जाए, अब आ जाए, बहुत से लोगों को मैं देख रही हूँ। अच्छा, एक कॉलर हमारी ज़ारा थी आज़ाद कश्मीर से, तो उन्होंने कहा था कि एक तो ऑफ कोर्स एक ठंडी जगह है तो ऊपर का इलाका भी है, छाइयाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो छाइयों के लिए कोई ऐसी कोई इंस्टेंट चीज़ के कवर हो जाए? बहुत अच्छी चीज़, अंडे खाते हैं ना, उसके छिलके फेंक देते हैं, उसके छिलके फेंके नहीं, वो बड़े काम के होते हैं। आपने अंडों के छिलकों का पाउडर बनाना है 20 ग्राम, 20 ग्राम आपने लेना है मूंग की पीली वाली दाल, और 20 ग्राम हुस्न यूसुफ। इन 3 चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें। फिर इसमें 50 ग्राम कोई भी अच्छा वाला उपटन मिला लें, एक जार में रख लें, जितना लगाना हो उतना दूध में, यार के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में कितना फ़र्क पड़ता है। 2 बार यूज़ करेंगे तो कम से कम 1 शेड साफ़ हो जाएगा। और जब ये क्लियर हो जाए आपका, चाहे उसमें 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर होगा। आप इससे रोक दें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो क्योंकि अब पहले ज़माने में ये होता था कि आई रिमेंबर जब छोटे छोटे होते थे तो वो एक उपटन वाली स्पेशली आया करती थी, और वो उपटन लगाया करती थी, और उसके बाद वाकई बड़ा पीला पीलापन आता था, तो बड़ा खूबसूरत कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब तो ना वो उपटन पुरानी वाली चीज़ें, तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनिक तो बड़ी कुछ भी नहीं आती। अब तो घर में बताया जाता है कि उपटन आप घर पे बना ले इजीली, क्योंकि उसमें बहुत सारे हर्ब्स ऐसे मिलाए जाते हैं मदिया कि एक्नी कर देता है फेस पे। दुल्हन तो बिल्कुल अवॉइड करती है, या तो रेडिश कर देता है या तो फिर एक्नी कर देता है। तो मेहंदियों से डर लगता है, हाथ जल जाते हैं। हाथ जल जाते हैं, वो इतना ज्यादा केमिकल होता है उसके अंदर, तो वो सारे हाथ जल जाते हैं। वो बहुत अच्छा, लोगों को चाहिए भी तो इंस्टेंट वाला ना, कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इतना सुखा नहीं सकते। पहले की दुल्हनें तो मैंने देखा था 2-2 दिन तक हाथ नहीं धोती। नाम होते इमरजेंसी कौन मेहंदी, अचानक कौन मेहंदी, अचानक मैं लाहौर में एक जगह है, वहाँ पे एक बिरयानी मिलती है, अचानक बिरयानी। मैंने अचानक बिरयानी, इसमें क्या खास होता है? यहाँ पर एक चाय वाला भी है जिसका है आखिरी चाय। आखिरी चाय, उसके बाद चाय नहीं पीना, अपनी थी बेकार चाय होती है आखिरी में। तो खौफनाक बात हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में अगर मौका मिला तो हम आप अपना उपटन खुद बनाइए, हम बना के दिखाएंगे। घर की चीजें खुद बनाओ, सनफ्लावर खुद बनाए, चीजें खुद बनाए, सोप खुद बनाए। जब रीठे का वो होता था ना, आंवला रीठे का शैम्पू बनाते थे। जी। वापस चीजें आ रही हैं, वो चीजें वापस आ रही हैं, लेकिन बहुत महंगी भी आ रही है। महंगी भी आ रही हैं। मरिया, मैं मेरी अम्मी की दादी बहुत बड़ी एज की थी, जब मैं छोटी थी तो नानी के घर पे ज्यादा रहती थी, तो वो खुद भी बनाती थी और फिर मुझे कहती थी। तो मुझे आ गया था रीठे और आंवला का शैम्पू बनाना, और मैंने अपने सर भी धोया, उसमें झाग भी बनता था। हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। खुशबू नहीं होती उसके अंदर, मेहनत दरकार है बस उसके अंदर थोड़ी सी। लेकिन आप मुझे अब ऐसा बताएंगे ना कि आप 150 रुपए के अंदर बना लें। लेकिन शास्त्रा मुझे ये भी तो बताया ना, देखिए अब जैसे हमारी अम्मी, खैर वो तो ऑफ कोर्स शैम्पू इस्तेमाल करती थी, लेकिन उनसे आगे जितनी भी जनरेशन थी जो पुरानी थी, और उन्हें उन सबके बहुत लंबे लंबे बाल होते थे। मैं तो अपने जितने भी जानने वालों से देखूं, सबकी नानियों दादियों की बहुत लंबे लंबे बाल होते थे। आता था। जी। अच्छा, तो अब मतलब वो ये जो शैम्पूज, जो आजकल हमारे पास शैम्पूज मौजूद हैं, हमारे पास कंडीशनर्स हैं, देन वी हैव मास्क, देन वी हैव लीव ऑन सीरम्स, हमारे पास वैसे भी स्प्रे, अपने पास बहुत कुछ है, लेकिन बाल नहीं है। बाल नहीं है उनके पास ये सब चीजें नहीं थी, बट बाल नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि वो जो चीजें पहले करी, केमिकलाइज जितने हमारी चीजें हम यूज करेंगे ना, तो ये सोचिए तो उसको भी सेट करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। जब आप सैलून से आते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए आपने बहुत सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि हम क्यों ना घर की चीजों से इन सब चीजों को मेंटेन रखें। अब जैसे अभी आपने छाइयों का बताया था, मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो लोग जो भी क्रीम यूज कर रहे हैं, ज्यादातर छाइयाँ जो होती हैं वो ड्राई पैचेस की वजह से आती हैं। तो आप कोल्ड क्रीम ले लें। कोल्ड क्रीम के अंदर आपने 2 जो है पीसेस लेने हैं, काफूर के लेने हैं, और 1 बड़ा खाने का चम्मच, 80 ग्राम की क्रीम्स होती है बेसिकली, उसके अंदर 1 बड़ा खाने का चम्मच जो होता है वो कड़वा बादाम का तेल। ये आप अच्छी तरह फेंट लें इन चीजों को। ये मैं सैलून में यूज करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये क्रीम से आपकी स्किन भी नरिश होगी, सॉफ्ट भी होगी, रिंकल्स भी खत्म होंगे, एंड देन जब आप डार्क सर्कल्स पे या कहीं आपके
जो पैचेस हैं इसके पिगमेंटेशन के, तो ये वाली जो फिंगर होती है ना, इससे आपने ऐसे 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 राउंड मूवमेंट में इस डार्क पैचेस और ये वाले पे 20 टाइम्स आपने इससे करना है। आप देखिएगा कि आपके ये डार्क पैचेस खत्म हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज के शो से आपने बहुत सीखा होगा। शाद रही या बाद रही, रपाक आपको रात के गम से महफूज रखे, जिंदगी दी तो कल मुलाकात हो कि अल्लाह हाफिज।